हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने दैत्य वंश के एपिसोड 5 में अपनी वॉइस ऐड करी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने दैत्य वंश के आगे के एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। फिर हमें आसमान में एक भवंडर दिखाया जाता है जिसे आसवी देख रही होती है। फिर उस भवंडर के अंदर एक शैतान का मुँह दिखाया जाता है। फिर उस भवंडर के अंदर से शैतान कहता है, धीरे धीरे तुम बहुत काम आ रही हो आश्वी, मेरे पुत्र का अच्छा ध्यान रखा है तुमने। आश्वी मुस्कुराते हुए कहती है, आपने मुझे ये पुत्र देके मेरे जीवन को मतलब दिया है प्रभु। तभी शैतान आश्वी से कहता है, मेरा पुत्र यहाँ सुखी है पर इसे और बड़ा करो और जल्दी करो आश्वी। आज भोर काल में तुम्हें इसे एक नहीं कई भोग लगाने होंगे, तभी ये जल्दी बड़ा होगा। मेरे पुराने मंदिर में तुम्हें वो क्रिया पूरी करनी होगी जो तुम्हारी माता ने अधूरी छोड़ी थी। तभी आश्वी मुस्कुराते हुए कहती है, जैसा आप कहे प्रभु। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि वो शैतान इस बड़े शैतान का पुत्र है। फिर हमें सीन वहीं से दिखाया जाता है। आश्वी कहती है, मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि इस गांव के हर एक इंसान को आपकी सेवा में खड़ा कर दूं। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ दमन राक्षस के सिपाही होंगे। तभी आश्वी को कोई आवाज देता है, आश्वी। तभी आश्वी को किसी के चलने की आवाज आती है। फिर हमें भरत को दिखाया जाता है जो कहता है, तो तुम यहाँ हो, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सुबह से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी आश्वी भरत से कहती है, वो जल्दी नींद खुल गई थी तो थोड़ा बाहर निकल आई। भरत आश्वी से कहता है, क्या किसी से बात कर रही थी? आश्वी भरत से कहती है, नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं है। भरत कहता है, अच्छा मुझे दूर से लगा शायद। आश्वी भरत से कहती है, चलो वापस चलते हैं, सूरज भी निकल आया है। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी आश्वी का पेट फूल जाता है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। भरत मन में सोचता है, क्या ये उसका पेट था? तभी भरत चिल्लाते हुए कहता है, रुको आश्वी। आश्वी कहती है, हाँ। भरत पूछता है, तुम्हारे पेट को क्या हुआ ये? आश्वी कहती है, कुछ भी तो नहीं। भरत कहता है, अच्छा मुझे लगा कि शायद। तभी आश्वी भरत से कहती है, अरे क्या हो गया है तुम्हें? चलो अच्छा। भरत कहता है, ये सुबह थोड़ी अजीब सी है, घर चलते हैं। फिर आश्वी और भरत घर जा रहे होते हैं। आश्वी उससे पूछती है, भरत कहाँ जा रहे हो? तभी भरत किसी से कहता है, जामलाल जी कैसे हैं? नमस्कार। फिर आश्वी कहती है, नमस्ते। जामलाल जी कहते हैं, मैंने सुना तुमने शादी कर ली, क्या यही है बहू? बड़ी सुशील है। भरत कहता है, जी जैसे ही सब सही हो जाएगा सबको बुलाकर एक दावत कराऊंगा। जामलाल जी कहते हैं, वो तो ठीक है, अभी चलो पंचायत के पास। कल रात एक और आदमी राक्षस बनकर अपने पूरे परिवार को मार दिया। भरत पूछता है, क्या? कौन? जामलाल जी कहते हैं, अभी ये तो नहीं पता पर सभी गांव वालों को बुलाया गया है। भरत कहता है, मैं अभी आता हूँ। भरत आश्वी से कहता है, तुम घर जाओ, मैं अभी सबसे मिलकर आता हूँ। आश्वी कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, खून खराबे से आप बचकर रहिएगा। भरत आश्वी से कहता है, तुम चलो, मैं बस अभी वापस आ जाऊंगा। फिर हमें पंचायत दिखाई जाती है। पंचायत में सारे गांव वाले बैठे होते हैं। पंचायत में एक आदमी कहता है, ये रातों में कोई भी अपने घर से क्यों निकल रहा है? औरतों को घरों में रखो। वैसे पंडित जी कहाँ हैं? उनके बिना पंचायत कैसे शुरू होगी? तभी जामलाल जी कहते हैं, अजीब बात है, वो तो कभी भी देरी नहीं करते और औरतों को बचाने से अब कुछ नहीं होगा। किसी महिला ने पहले से ही राक्षस से संभोग कर लिया है, दमन का पुत्र पैदा हो चुका है। गांव का एक आदमी पूछता है, क्या कौन हो सकती है वो औरत? भरत आ जाता है और कहता है, क्या फालतू की बात करते हो आप लोग? किसी औरत ने राक्षस के साथ संभोग किया होगा, उसकी संतान को अपने पेट में पाला होगा। तभी भरत को सुबह वाली घटना याद आ गई। भरत सोचता है, आज आश्वी सुबह जंगल में किसी के साथ थी पर वो तो खुद खून खराबे से इतना डरती है। तभी गांव का एक आदमी कहता, हमें उस औरत को ढूंढना होगा और राक्षस के पुत्र का पता लगाना होगा। अब तो पंडित जी ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो है कहाँ?
तभी एक बच्चा दौड़ा चला आता है और वो कहता है कि मंदिर के पंडित जी गायब है। भरत हैरान हो जाता है और कहता है पंडित जी यानी कि इस गांव के सरपंच सुराग की खोज में उस मंदिर में चले गए थे जहाँ से दमन की उपज हुई थी। फिर हमें मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पंडित जी भी होते हैं। पंडित जी कहते हैं अंदर से ये क्या आवाज आ रही है। फिर हमें एक औरत दिखाई जा रही होती है जो वहाँ स्नान कर रही होती है। पंडित जी कहते हैं कौन है। वो औरत कह रही थी पता था शिकार शिकारी के जाल में जरूर फंसेगा। पंडित जी कहते हैं ए लड़की ये तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी ऐसी नंग अवस्था में। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं आसवी है जो कहती है क्यों चाचा बचपन में तो तुम मुझे बड़ा पसंद करते थे, मुझसे बिना पूछे ही मुझे छू लिया करते थे, अब क्या हुआ। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हाँ गुड़िया। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। क्या होने वाला है पंडित जी के साथ, क्या उनका भी वही हाल होगा जो बाकी सबका होगा। जानने के लिए देखते रहिए दैत्यवंश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दैत्यवंश के आगे के एपिसोड देखने के लिए कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।